एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 35 है, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरीज़ पे बात करेंगे। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको कन्वर्जन कंप्लीट करवाई थी, जिसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। यकीनन स्टूडेंट आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन था। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगी वो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ नहीं आई होंगी। तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैंने आपको कहा था कि लर्निंग के लिए स्टूडेंट जिस भी कैंपस में आप यूनिक के जिस भी कैंपस में पढ़ रहे हैं, आप अपने उस कैंपस से ये यूनिक कंप्यूटर साइंस क्लास 9th के नोट्स हैं ये ज़रूर परचेज़ करें और साथ साथ जो है उसको लर्न करें। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे बात बेहतर से बेहतर नहीं होगी। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 35 में कंप्यूटर मेमोरी पे बात करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टूडेंट शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर था, उसका आज लेक्चर नंबर 35 है स्टूडेंट। आज हमने कंप्यूटर मेमोरी पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट लेक्चर नंबर 34 में हमने क्या पढ़ा, उसको रिवाइज़ करते हैं एक दफ़ा। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर नंबर 34 पे हमने क्या क्या देखा है उसको रिवाइज़ करें। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 34 में हमने बात की थी कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, कि अगर हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसको जब भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जो हेक्सा नंबर है उसका हर डिजिट जो है बाइनरी के 4 बिट के इक्वल होता है। ये लास्ट में हमने बात की थी कि जो हेक्सा नंबर है वो बाइनरी के, टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल, हर हेक्साडेसिमल जो है उसके डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट बात की थी ये वाली। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट, अब ये एक टेबल था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास हेक्सा नंबर हो उसको बाइनरी में देखना तो अपोजिट उसका इस साइड पे देख लें, अगर बाइनरी नंबर अवेलेबल हो तो उसका हेक्सा जो है इधर देख लें। ठीक है, सपोज अगर मैंने किसी भी हेक्सा नंबर को बाइनरी में चेंज करना है, मेरे सपोज क्वेश्चन है 5EF, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसकी स्टूडेंट बेस क्या है 16। इसको मैंने स्टूडेंट बेस 2 में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हमने लास्ट टाइम इसका तरीका करके देखा था और मैंने कहा था कि आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब देखें ये हेक्सा नंबर मेरे पास हेक्सा और उसका ऑपोजिट मैंने बाइनरी जो है वो देखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि बहुत से मेथड से किए जा सकते हैं, मगर आपने स्टूडेंट आप वो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक या नोट्स में जैसे किए हुए 5E और स्टूडेंट ये मेरे पास क्या होगा F। ठीक है, और इसमें 5 के ऑपोजिट में बाइनरी देखूंगा। ये जब मैं यहाँ पे टेबल में देखता हूँ तो स्टूडेंट ये मेरे पास 5 और उसके अपोजिट बाइनरी ये आ गया 0 1 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है, फिर स्टूडेंट ई कहाँ पे, ये है जी ई। तो ई में ये देखें 1 1 1 0 1 1 1 0। एफ, ये स्टूडेंट मेरे पास एफ है 4 1 1 2 3 4। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इसको कलेक्ट करते हुए ध्यान करना है। मोस्ट स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं कि आपने जिस सीक्वेंस ये लिखा हुआ वैसे आपने लिखा है। पहले 5 आएगा, 5 E और F,
5 किसके हमने यहाँ लिखते हैं 0 1 0 1, फिर स्टूडेंट आएगा 1 1 1 0, फिर 1 2 3 4 1, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको कलेक्ट करते हुए आपने ज़हन में रखना है कि यही सीक्वेंस रखना 5 E और F। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम इसको करके देखा था, मैंने एक दफ़ा रिवाइज आपको करवा दिया। अब देखें, अगर मेरे पास ये तो था हेक्सा नंबर, अगर बाइनरी नंबर अवेलेबल हो, सपोज मेरे पास ये बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 0 1, ये मेरे पास बाइनरी नंबर है। इसको स्टूडेंट मैंने कन्वर्ट किस में करना है, मैंने इसको हेक्सा नंबर में कन्वर्ट करना है, बेस 16 में। अब बेस 16 में करना है तो राइट साइड से स्टूडेंट आपने 4 4 के पेयर बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4, स्टूडेंट देखेंगे एक पूरा पेयर बन गया, ग्रुप 1। अब देखें ये 2 0 हैं, तो हमने 4 बिट, क्योंकि जो हेक्सा नंबर है वो बाइनरी के 4 बिट की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 0 लगाऊंगा। ये देखें 0 0 1 1 0 0 1 1, ये देखें 0 0 1 1, ये स्टूडेंट किसकी इक्वल है 3 के। नेक्स्ट है स्टूडेंट 0 1 0 1 0, ये देखें स्टूडेंट 0 1 0 1, ये स्टूडेंट किसकी इक्वल है 5 के। तो इसका स्टूडेंट आंसर मेरे पास क्या आया 0 0 1 1 0 1 0 1, ये मेरे पास बाइनरी नंबर है। और स्टूडेंट इसका मैंने हेक्सा क्या निकाला 35 बेस 16। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने स्टूडेंट आपको लास्ट। अच्छा, इसमें अब पॉइंट वाले आपके सिलेबस में नहीं है, उसने आपकी बुक में दिए नहीं हुए, मगर मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि अगर स्टूडेंट सर अगर ये पॉइंट में आ जाए तो देखिए पॉइंट में सपोज़ ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पॉइंट में भी आपको बता देता हूँ। गो के नोट्स में ये बुक में पॉइंट वाली कोई आपकी एग्जांपल नहीं है। सपोज़ मेरे पास ये क्वेश्चन 1 1 पॉइंट, ये पॉइंट आ गया 0 1 1 बेस 2, इसको मैंने हेक्सा में चेंज करना है। अब पॉइंट में अगर देखें 4 बिट कैसे, इधर पॉइंट के इस साइड पे 2 0, ये 4 बिट पूरे कर लिए, और इधर 0 1, इधर इस साइड पे 0 लगाना आपने। ये देखें इसका आंसर आएगा 0 0 1 1, कहाँ पे जी 0 0 1 1 0 0 1 1, ये देखें जी। ठीक है, 3 सेंटर में पॉइंट, और 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0, ये देखें 0 1 1 0 6। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा 3.6 बेस 16। अब ये पॉइंट वाला गो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर पता होना चाहिए। एक बच्चे ने चूँकि क्वेश्चन पूछा था तो उसके वाले से मैंने बता दिया कि पॉइंट वाला इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये हेक्सा में पॉइंट आ जाए, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है A.3B बेस 16, इसको मैंने 2 में चेंज करना है। इसका स्टूडेंट पॉइंट में देखें कैसे होगा, ए मेरे पास स्टूडेंट क्या है, ये मेरे पास ए है 1 0 1 0, फिर 3 मेरे पास स्टूडेंट ये है 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा बी, और बी स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, ये है बी 1 0 1 1 1 0 1 1। तो स्टूडेंट देखें इसका आंसर आएगा A.3B बेस 16। इसका आंसर बिल्कुल इसी तरतीब से आपने लिखना है। ये सीक्वेंस का मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मोस्टली बच्चा मिस्टेक यही करता है। अब ए के नीचे ए आना चाहिए, 0.3 के नीचे 3, बी के बी, अब ये आएगा 1 0 1 0 पॉइंट 0 0 1 1 1 0 1 1 बेस 2, ये आंसर आएगा। तो ये पॉइंट वाले भी आप ऐसे कर सकते हैं, मगर पॉइंट वाले आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में
ऐसी कोई डिस्कशन या एग्जाम्पल नहीं दी गई, मगर आने ज़रूर चाहिए। हाँ, ज़्यादातर सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन आपके सिलेबस में इसके हैं कि सिंपल कोई सा भी ले लें। बस 9A बेस 16 इसको 2 में करना है तो 9 क्या है जी, 9 की वैल्यू ये देखें जी 9, ये 1011 1001 और A क्या होगा जी 1010 तो क्या आंसर आया 9A इज इक्वल टू, यानी ये बेस 16 में है, ये वाला बेस 16 इज इक्वल टू ये आएगा जी 1001 और स्टूडेंट मेरे पास ये क्या आ जाएगा बेस 2 में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में और इसको आपने स्टूडेंट करना भी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट ये एग्जांपल मैं रिवाइज बस आपको सरसी से करवाऊंगा क्योंकि आज के टॉपिक में हमने चलना है वो कंप्यूटर स्टोरेज पे। AB5 बेस 16 है। A की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है 1010, B की क्या होती है 1011, 5 की क्या होती है 0101। जब स्टूडेंट इसको मैं सबको कलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास AB5 बेस 16 उसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 10101010, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी। 7A बेस 16 70112 A बेस 16 इसका होगा 1010 और 7A 0111010 इसका आंसर आएगा। फिर 1C2 1 का ये 1 हेक्साडेसिमल उसका बाइनरी क्या होगा 0001, C हेक्साडेसिमल उसका बाइनरी उस टेबल से आपने देखना है 1101 बेस 2, फिर 2 बेस 16 उसका ये हेक्सा होगा। फिर इसी तरह 1C2 0010010, फिर 89 बेस 16 इसको मैं चेंज करना है मैंने 898 बेस 16 इसका बाइनरी क्या होगा 1000 बेस 2, 9 बेस 16 इसका बाइनरी क्या होगा 10012, ठीक है। फिर हमने बात की थी बाइनरी टू हेक्सा। अब बाइनरी टू हेक्सा में क्या होगा कि इसमें वही टेबल हम देखेंगे, बाइनरी नंबर अवेलेबल होगा 4 के हम बिट बनाएंगे और उसके अपोजिट हम बाइनरी देखते जाएंगे। ये भी मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल करवा चुका हूँ, ठीक है। जैसे ये नंबर है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है 4 के पेयर बनाने 1 2 3 4, एक पेयर ये बनेगा 1 2 3 4, ये पूरे 4 बन रहे हैं। तो ये देखें 11110 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू टेबल 11110 ये जी 11110 किसकी इक्वल है जी सी के, ये 1110 ये देखें सी 1100, ठीक है, सी की इक्वल है। फिर फार 0001 ये किसकी इक्वल है 1 के, इसको कलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर ग्रुप कम हो तो हमने क्या करना लेफ़्ट साइड पे उतने उसके 0 लगा के, ये मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था, ये आगे उसकी कन्वर्जन थी। आज के हमने लेक्चर पे चलना जी लेक्चर नंबर 35 जो आज हमने पढ़ना स्टूडेंट, नया टॉपिक हमने शुरू करना है वो है जी कंप्यूटर मेमोरी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट। अब कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, यानी कोई भी ऐसा फिजिकल डिवाइस हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, USB, रैम, रोम, यानी तमाम वो फिजिकल डिवाइस जिसमें डाटा हम स्टोर करते हैं। ये अलग बात है कि डाटा हम उसको टेम्परेरी स्टोर करते हैं या परमानेंट स्टोर करते हैं। वो तमाम डिवाइसेस ख्वाह वो टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं या परमानेंट स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटर स्टोरेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मार्क कर लें। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल क्या हो जो हमें नज़र आता है देखते हैं हम, फिजिकल डिवाइस कैपेबल जो इस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, यानी जो डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब हमारे पास दो तरह की कंप्यूटर मेमोरीज होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल का स्टूडेंट वर्ड निकला है वोल्टेज से, यानी वो मेमोरी जिसमें हम अगर उसकी वोल्टेज ख़त्म कर दें, यानी करंट ख़त्म कर दें, इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर दें और उसमें डाटा साथ ही ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। जैसे वोल्टेज बरकरार थी
जो है वो डाटा पड़ा हुआ था। जैसे वोल्टेज ख़त्म हुई, करंट ख़त्म हुआ, पावर ख़त्म हुआ, डाटा भी ख़त्म हुआ। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसकी सबसे फेमस एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, रैम। रैम आपकी क्या है स्टूडेंट, एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जिसमें जैसे ही पावर जो है वो ऑफ हो, जैसे ही करंट की पावर ऑफ हो और साथ ही उसमें स्टोर शुदा डाटा भी ख़त्म हो जाए, ऐसी मेमोरी को स्टूडेंट कहते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का वर्ड कहाँ से निकला है, वोल्टेज से, वोल्टेज, वोल्टेज, करंट, ठीक है। तो ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर शुदा डाटा, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ होने से उसमें स्टोर शुदा डाटा भी ख़त्म हो जाए, ऐसी मेमोरी को स्टूडेंट क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ऐसी मेमोरी जिसमें अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए, करंट ऑफ भी हो जाए और उसमें स्टोर शुदा डाटा परमानेंटली पड़ा रहे, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और इसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, सीडी आ जाती है, यूएसबी आ जाती है। तो ये सारी मेमोरीज आपकी स्टूडेंट क्या होगी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये डेफिनेशन इसकी दोबारा सुने ज़रा एक दफ़ा, कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, एक फिज़िकल डिवाइस होती है जो डाटा को स्टोर करती है। और उस फिज़िकल डिवाइस को हम कैटेगराइज किस तरह करते हैं, वोलाटाइल मेमोरी से और नॉन वोलाटाइल मेमोरी से। वोलाटाइल मेमोरी क्या होगी, जिसमें अगर पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए और उसमें स्टोर शुदा डाटा भी ख़त्म हो जाए, ऐसी मेमोरी को स्टूडेंट हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई कट ऑफ भी हो जाए मगर उसमें स्टोर शुदा डाटा पड़ा रहे, ऐसी मेमोरी को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब इसके आगे डिटेल हम देखते हैं, दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, अब ये डिफरेंट किस्म की मेमोरीज अवेलेबल हैं आपके पास। अगर आप पिक्चर देखें तो ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी यूएसबी है, रैम है, रोम है, आपके डिफरेंट डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों मेमोरीज अवेलेबल हैं। ये पिक्चर में आपके पास कौन सी, ये सीडी है, आपकी डिफरेंट किस्म की स्टोरेज डिवाइस आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं वोलाटाइल मेमोरी। जैसे मैंने बताया कि इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, वोलाटाइल। एक कंप्यूटर मेमोरी दैट ओनली होल्ड इट्स डाटा, कहता है ऐसी मेमोरी जो अपना डाटा रखती हो, होल्ड यानी उसके अंदर अवेलेबल हो, एज लॉन्ग है जैसे ही इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, यानी जब तक पावर सप्लाई अवेलेबल है उस वक्त तक डाटा उसके पास अवेलेबल है, जैसे पावर सप्लाई ख़त्म कर दी डाटा भी ख़त्म हो गया। तो ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। तो डेफिनेशन दोबारा सुने, एक कंप्यूटर मेमोरी दैट ओनली होल्ड इट्स डाटा, ऐसी कंप्यूटर मेमोरी जो अपना डाटा सिर्फ उस वक्त तक रखती, एज लॉन्ग और जैसे ही इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, यानी उसके साथ करंट लगा रहता है, पावर लगी रहती है, अवेलेबल रहती है, उसके साथ डाटा अवेलेबल होता है। ऐसे मेमोरी को हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी, वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल। अब रैम आपकी एक एड्रेसेबल मेमोरी है। रैम क्या स्टूडेंट, एक ये देखिए ये रैम आपको नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। अब रैम में फर्दर उसकी टाइप्स आ जाती हैं, एस रैम, डी रैम, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, वो फर्दर डिटेल जितनी आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स में अवेलेबल, हमें उसी के मुताबिक चलना है। तो रैम एक एड्रेसेबल मेमोरी है जिसमें जो डाटा है वो ख़ास एड्रेसेस में स्टोर होता है। रैम को हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर ऑन करने के बाद स्टूडेंट हम जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सारे का सारा कुछ में कर रहे होते हैं, रैम में। और रैम कहाँ पे अवेलेबल होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। रैम इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। और रैम इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू। अब कंप्यूटर की स्पीड का जो इन्हिसार है वो स्टूडेंट दो चीज़ों पे होता है, सीपीयू जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, और दूसरा रैम। यानी कंप्यूटर की स्पीड जो है इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही है वो हमेशा जो है इन दो डिवाइसेस के दरमियान हो रही होती है, रैम और सीपीयू। जब भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो डाटा हमारा सबसे पहले जिस डिवाइस के अंदर जाता है वो रैम ही है।
अब रैम हमारी वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सारे का सारा क्या किस में कर रहे होते हैं, रैम में कर रहे होते हैं। ये यानी मैं ये स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी जो मेरा जो ये पावर पॉइंट पर जो स्लाइड्स हैं ये कहाँ अवेलेबल है, रैम में अवेलेबल है, लोड हुई हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर तो मैं परमानेंट इसको सेव कर दूंगा तो ये हार्ड डिस्क पे सेव हो जाती है। अदरवाइज़ जैसे मैं अगर सपोज यहाँ पे कोई मैं चेंज करता हूँ, मैंने ये सिंपल एक लाइन लगाई है ये, अगर तो मैं जैसे इसको बंद करूँगा तो मेरे से कंप्यूटर पूछेगा कि आप इसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। अगर तो मैं येस कहूँगा तो करेगा, अदरवाइज़ अगर मैं नो करूँगा तो ये रैम इसको परमानेंट सेव नहीं करेगी। तो रैम क्या है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, यानी वोलाटाइल मेमोरी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या है, रैम एग्जाम्पल है वोलाटाइल मेमोरी की। रैम इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ये आपका प्राइमरी। अब आमतौर पर प्राइमरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर हो, द मेमोरी लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम है, रोम है, आपकी जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होती हैं, इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। रैम इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड द डाटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड टेम्परेरी इन इट, यानी रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी इसलिए भी कहते हैं कि इसमें स्टोर शुदा डाटा जो है ख़त्म हो जाता है जैसे ही इसकी पावर कट ऑफ होती है। जैसे हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, इसमें स्टोर शुदा, मतलब आप सपोज करें कि आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो जो आप टाइपिंग कंपोजिंग कर रहे हैं बेसिकली वो सारी आपकी वर्किंग किस में हो रही होती है, रैम में वर्किंग हो रही होती है। अगर तो आप उसको डॉक्यूमेंट को परमानेंट सेव करेंगे, हार्ड डिस्क के ऊपर अवेलेबल होगा। जैसे सपोज चलते चलते कंप्यूटर बंद हो गया या लाइट की फ्लक्चुएशन हुई, लाइट बंद हो गई, तो वो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो परमानेंट सेव नहीं होगा। तो रैम क्या है स्टूडेंट, एक टेम्परेरी मेमोरी, इसमें स्टोर शुदा डाटा ख़त्म हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर बंद होती है या पावर सप्लाई कट ऑफ होती है। रैम विच होल्ड मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट कनेक्टेड टू द पावर सोर्स, यानी रैम में डाटा सिर्फ उसी सूरत में अवेलेबल रहता है, यानी ये कंप्यूटर ऑन है, मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरा डाटा अवेलेबल होगा। सपोज मैंने जितनी लाइंस लगाई हुई हैं, मैं जैसे कंप्यूटर अचानक लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की हुई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये रैम क्या मेरा वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम जितना भी काम कर रहे होते हैं सारे का सारा रैम में कर रहे होते हैं, और रैम में डाटा सिर्फ उस सूरत में अवेलेबल होता है जब तक कि पावर सोर्स अवेलेबल होती है। मेरे कंप्यूटर ऑन होगा, मेरे कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, मेरा कंप्यूटर वर्किंग ऑर्डर में। एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड ऑल द डाटा इन द रैम इज़ क्लियर, यानी जैसे ही मेरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट की फ्लक्चुएशन हो जाती है या और की वजह बन जाती है, तो मेरा रैम में मौजूद सारा डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा सुन ले कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। अगर MCQ भी पूछा जा सकता है विच इन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, तो वोलाटाइल मेमोरी की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो क्या है, रैम है। रैम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अब प्राइमरी के बारे में मैंने बताया कि आमतौर पे वो मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर टेम्परेरी, और इसमें डाटा जो है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता। परमानेंट डाटा आमतौर पे रोम में या हार्ड डिस्क वगैरह में परमानेंट डाटा स्टोर होता है, USB में परमानेंट डाटा स्टोर होता है, CD में आपका परमानेंट डाटा स्टोर होता है। रैम विच होल्ड मेमोरी एज लॉन्ग एज द कनेक्टेड इज पावर सोर्स, यानी इसमें डाटा उसी सूरत में अवेलेबल होता है जब तक इसके साथ पावर सोर्स अवेलेबल होती है। एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, जैसे आपकी पावर सप्लाई ख़त्म होती है रैम में स्टोर शुदा डाटा सारा जो है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब स्टूडेंट आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, ए डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। बस जैसे USB है, डाटा आपका पड़ा हुआ है, पावर सप्लाई तो नहीं है उसके साथ, उसको हमने को करंट तो नहीं ना दिया हुआ। हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, ठीक है, सिंपल हार्ड डिस्क आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो ऐसी मेमोरीज, डेफिनेशन ज़रा फोकस कीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ए डिवाइस ऐसा विच कैन होल्ड, जो रख सकता हो डाटा, इवन हत्ता के इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, यानी वो किसी भी उसको पावर सप्लाई ना मिल रही, पावर सोर्स ना मिल रहा हो, करंट ना मिल रहा हो, मगर उसमें डाटा पक्का अवेलेबल पड़ा रहे, परमानेंटली पड़ा रहे, ऐसी स्टोरेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट,
हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू परमानेंट स्टोर डाटा, यानी मुस्तकिल तौर पर डाटा को स्टोर करने के स्टूडेंट हम क्या करते हैं, परमानेंट स्टोर डिवाइस यूज़ करते हैं। द डाटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोर डिवाइस मे बी अरेज और चेंज व्हेन रिक्वायर, यानी जो आपकी सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेज हैं जिसको हम नॉन वोलाटाइल स्टोरेज भी कहते हैं, इसमें डाटा हम अरेज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, हर तरह का काम इसके अंदर हम कर सकते हैं। ऐसी मेमोरी जिसमें जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ हो और उसमें स्टोर शुदा डाटा ख़त्म हो जाए, ऐसे मेमोरी को स्टूडेंट हम कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई ना भी अवेलेबल हो, पावर सप्लाई कट ऑफ भी हो जाए, पावर सोर्स ख़त्म भी हो जाए, मगर उसमें स्टोर शुदा डाटा अवेलेबल रहे, ऐसी मेमोरी को स्टूडेंट हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इसकी स्टूडेंट एग्जाम्पल कौन कौन सी, इसकी एग्जाम्पल में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ये सारे स्टूडेंट आपके क्या हैं, आपके नॉन वोलाटाइल मेमोरी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस जो है, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। वो तमाम डिवाइसेस जो कि डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको पोर्ट भी कर सकते हैं, पोर्ट एक जगह से दूसरी जगह हम लेके भी जा सकते हैं, एक्सट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, ऐसे तमाम डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइस। इट कैन होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट। इसमें डाटा हम टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टोर डिवाइसेस को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। और ये स्टूडेंट इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले चूँकि टाइम हमारे पास कम रह गया, पहले जो आज हमने पढ़ा स्टूडेंट उसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा अपने इस नए चैप्टर के नए टॉपिक में। हमने स्टूडेंट बात की कंप्यूटर मेमोरी की, ठीक है। लेक्चर नंबर 35 को हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिज़िकल डिवाइस, ऐसे तमाम फिज़िकली डिवाइस जो कि इस काबिल हों जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकें, उसको स्टूडेंट हम कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी की स्टूडेंट दो टाइप्स होती हैं, वोलाटाइल मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंट किस्म की जो है स्टोरेज डिवाइस, रैम रोम वगैरह, और ये कुछ कंप्यूटर, ये बीच में प्रिंटर भी है, ये पूरी मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई। हार्ड डिस्क है, USB है, CDs हैं। अब वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलाटाइल का वर्ड निकला है वोल्टेज से। ऐसी मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई अगर अवेलेबल है, कंप्यूटर ऑन है, तो उसमें डाटा भी अवेलेबल है, ऐसी मेमोरी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी का वर्ड आमतौर पर वो मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल हो, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और वो मेमोरी जो हम एक्सटर्नली हम जो है आमतौर पर किसी इनपुट आउटपुट IO कार्ड के ज़रिए लगाएं, डाटा केबल के ज़रिए लगाएं, उसको हम क्या कहते हैं? हमारी जो है वो सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस है। तो कंप्यूटर मेमोरी दैट ओनली होल्ड इट्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें जो जैसे जब तक हमारी पावर सप्लाई ऑन है उसमें डाटा स्टोरेज अवेलेबल है, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारी वोलाटाइल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी दैट ओनली होल्ड इट्स डाटा, ऐसी मेमोरी जिसमें उस वक्त तक डाटा रखती हो, इट इज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, जब तक उसके पावर सप्लाई कनेक्टेड है, इसको स्टूडेंट हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल स्टूडेंट क्या थी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो किसकी एग्जांपल है? वोलाटाइल मेमोरी के। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। रैम इज़ द प्राइमरी स्टोर डिवाइसेस एंड डाटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड टेम्परेरी इन इट। और इसके अंदर स्टूडेंट जो डाटा इंस्ट्रक्शन है वो टेम्परेरी तौर पे पड़ा होता है, डाटा जो है परमानेंटली तौर पे इसके अंदर स्टोर नहीं होता। रैम विच होल्ड मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स, यानी रैम में डाटा सिर्फ उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक उसके साथ पावर सोर्स यानी करंट अवेलेबल है, हमारा कंप्यूटर ऑन है, हम काम कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा काम जो है हमेशा किस में हो रहा था? रैम में। जो भी हम डाटा, सपोज मेरे पास कोई गेम है हार्ड डिस्क पे अवेलेबल है, जैसे मैं उस गेम को चलाऊंगा वो बेसिकली मेरी जो गेम हार्ड डिस्क पे अवेलेबल है वो लोड किस में होगी? स्टूडेंट रैम में। मेरे पास कोई सॉन्ग अवेलेबल है, मैं जैसे उसको रन करूँगा सॉन्ग किस में चलेंगे? रैम में।
ठीक है, मैं अपने कंप्यूटर की USB लगाता हूँ सिस्टम के अंदर, USB मेरे सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस है, मगर जब वो चलेगी, रन होगी, वो किस में लोड होगी, रैम के अंदर। रैम किसके हम कहते हैं, ये वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर है। और मैंने बताया था कि कंप्यूटर की स्पीड का NSR जो है वो दो चीज़ों पे, रैम पे और कंप्यूटर मेमोरी पे। हमेशा इन दो चीज़ों के दरमियान कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए देते हैं, मैं डाटा इनपुट करवाता हूँ, तो वो बेसिकली सबसे पहले किस में जाता है, रैम में, और फिर रैम से जो मेरा जो भी कमांड फर्दर होती है वो प्रोसेसर के पास जाती है, और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के बाद दोबारा फिर किसको देता है, रैम को देता है। एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड ऑल द डाटा इन द रैम इज़ क्लियर। जैसे पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है, इसमें स्टोर शुदा तमाम डाटा जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें इवन कोई पावर सप्लाई ना भी हो तो डाटा स्टोर है, जैसे हार्ड डिस्क है, USB है, CDs हैं। सेकेंडरी मेमोरी डाटा परमानेंटली स्टोर है, आप एक दफ़ा डाटा स्टोर करते हैं, उसको बार बार अरेज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी आप फर्दर वर्किंग करना कर सकते हैं। अब जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी, उसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ऐसी डिवाइस होती हैं that can hold data if it is not connected to any power source, it is called non volatile memory। यानी कोई भी पावर सोर्स यानी करंट ना भी जो हम उसको सप्लाई ना कर रहे हो मगर उसमें डाटा फिर भी स्टोर रहे, तो ऐसे डिवाइसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू परमानेंट स्टोर डाटा, इसमें डाटा जो है मुस्तकिल तौर पर स्टोर रहता है। डाटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बी अरेज और चेंज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी इसको हम आसानी से चेंज भी कर सकते हैं और अरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके स्टूडेंट एग्जांपल थी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे स्टूडेंट आपके क्या थे, सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस थे। फिर हमने टॉपिक शुरू किया था स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। इट कैन होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंटली। इसमें डाटा हम मुस्तकिल तौर पे स्टोर कर सकते हैं, आर्जी तौर पे स्टोर कर सकते हैं। और इसकी स्टूडेंट दो टाइप्स हैं, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस और एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो स्टोरेज डिवाइस की टाइप से होगा, इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था, इसको आपने स्टूडेंट लर्न ज़रूर करना। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तो जो है बेहतरी नहीं आएगी। तो नोट्स लेके इसको साथ साथ लर्न ज़रूर करें। कंप्यूटर मेमोरी, उसके टाइप्स, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल की मेमोरी रैम है, नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी जिसमें अगर पावर सप्लाई ख़त्म भी कर दी जाए और उसमें स्टोर शुदा डाटा अवेलेबल है, जैसे हार्ड डिस्क है, USB, फ्लॉपी है, CDs हैं, ये सारी आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। कल नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।